वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं निधि और व्लॉग में शुरू कर रही हूँ एकदम सुबह सुबह से। तो मैंने ये सूजी और दही का मिक्स पहले से ही रात में बना करके रख दिया था। मैं बनाने वाली हूँ अप्पे। आरव ने पहले मुझे बोला था कि उसको टिफ़िन में अप्पे चाहिए, तो मैंने रात में तैयारी कर ली थी। रात में सूजी और दही मिक्स करके रख दो ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सोक हो जाता है और बहुत ही बढ़िया बनता है। मैंने पहले आरव के टिफ़िन जितने जो मेरे को बनाने थे वो मैंने स्टैंड पे चढ़ा दिए थे। उसके बाद जो बैटर बचा उसके अंदर मैं थोड़ा सा ये कैरेट मेरे पास रखे थे तो उसको थोड़ा चॉप करके इस बार मैंने डाला है, ग्रेट करके नहीं डाला है ताकि बाइट आए और यश को खाने में मज़ा आए। कैरेट की एक अपनी स्वीटनेस होती है ना जो कि बच्चों को पसंद आती है, तो मैंने वो मिक्स करके अब थोड़े से मैं इसी बैटर में से यश के लिए भी बना लूँगी। तो इस बैटर में मैंने क्या डाला है वो बता देती हूँ। कुछ ज़्यादा नहीं, दही है, सूजी है और उसके बाद थोड़ा सा नमक है, थोड़ा सा जीरा है और थोड़ी सी हींग है, बस इतना ही डाला है मैंने और कुछ नहीं। तो अभी क्या है कि धीरे धीरे ना मैं स्विच कर रही हूँ कि हम जो खाते हैं वही धीरे धीरे फिर यश भी खाने लगे और आरव तो खाता ही है। तो धीरे धीरे होगी प्रोसेस, लेकिन अब मैंने स्टार्ट कर दिया है तो 1-2 महीने में वो हमारे साथ हमारा वाला खाना खाने लगेगा। तो ये मैंने इस तरीके से ढक करके सुबह तैयारी करी थी टिफ़िन की। आजकल समर्स आ चुकी है तो मौसम सुबह का बहुत अच्छा रहता है और मुझे बहुत मन करता है कि मैं कुछ थोड़ा सा मी टाइम एंजॉय करूं, बट वो अभी हो नहीं पा रहा है। इसी के बारे में मैंने एक पोस्ट भी किया था और इसी के बारे में आज के वीडियो में मैं बात भी करूंगी। अभी थोड़ी देर बाद आपको मतलब बताऊंगी कि एक्चुअली मेरे मन में चल क्या रहा है और मैं क्या सोच रही हूँ, और फिर आप लोग अपना ओपिनियन भी शेयर करना है कि आपका क्या टेक है उस पॉइंट पे। तो फटाफट से आरव का टिफ़िन मैं रख ले रही हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं, यही पैक करना है। और ना इसका स्कूल जो है ना वो सिर्फ 2 घंटे का ही रहता है तो बहुत ज़्यादा खाने का देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी थोड़ी बड़ी क्लास पे जाएगा, ज़्यादा टाइम के लिए जाएगा, तो फिर देखते हैं कि वहाँ पर क्या स्केड्यूल रहता है स्कूल का। तो मैं मतलब थोड़ा दूसरा टिफ़िन लूँगी और थोड़ा कुछ अलग अलग दिया करूँगी, बट अभी तो इतने में चल जाता है। और आरव के भी एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट हो गए हैं तो वहाँ स्कूल में एग्ज़ाम भी दिलाते हैं, साथ में प्रैक्टिस भी कराते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम की। तो स्कूल का टाइमिंग अभी चेंज नहीं हुआ है उसका। तो ये देखिए, ये हमारे भाई साहब ने क्या किया है, ये गिरा दिया है फिर से। और आज अब ये जो है ना क्या बोलते हैं इसे, प्लांटर्स, ये अब नहीं मैं लगाऊंगी। अब इन्हें आज फाइनली हटाने वाली हूँ क्योंकि ये रोज़ रोज़ गिराने से इसको चोट लगने का भी डर है ना। बहुत बदमाश बच्चा हो गया ये। बाय बाय प्लांटर्स, आज तुम लोग को मैं हटा दूंगी। तो ये यश के अप्पे बन करके तैयार हो गए हैं। सूजी की कोई भी रेसिपी, अप्पे हो, चीला हो, हलवा हो, जो भी हो, आप अपने बच्चों को अगर देते हो ना तो बहुत ही अच्छा बेनिफिट रहता है सूजी का। एक तो ये बहुत अच्छे से स्टफ़ कर देता है और इजीली डाइजेस्टेबल होता है। तो जब भी तबीयत वगैरह ख़राब हो, स्पेशली जैसे अभी टीदिंग हो रही है तो उसमें भी सूजी की रेसिपीज़ खाने में भी आसान रहती है, डाइजेस्ट करने के लिए भी आसान रहती है और बहुत हेल्दी भी रहती है। और इसमें ना आयरन भी अच्छा मिलता है, तो अगर एनीमिया वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भी सूजी काफ़ी अच्छी रहती है। No. अच्छा एक काम करते हैं। हेलो ताली, हाई बाय, हाई बाय, हाई बाय, हाई बाय। ओ पीकाबू, पीकाबू, पीकाबू। क्लैप क्लैप क्लैप, क्लैप क्लैप क्लैप। तो मेहनत मशक्क़त करके यश को मैंने ब्रेकफास्ट तो करा दिया। अब लंच में बना रही थी हम सबके लिए ये गोभी नहीं, गाजर, आलू और मटर की सब्ज़ी। ये घर में मेरे सब लोगों को पसंद आती है। और अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि यश के लिए हम अलग से नहीं, अभी मैं हमारी जो रेसिपीज़ है उसी में ही मिक्स करने का शुरू किया मैंने। तो अभी जैसे मैंने ये सब्ज़ी छौंक दी मस्टर्ड ऑयल में ही, हींग जीरे के साथ में, हल्दी, धनिया पाउडर और बहुत ही थोड़ा सा नमक मैंने डाल दिया ताकि सब्ज़ी थोड़ी अच्छे से गल जाए। लेकिन बहुत ज़्यादा नमक जितना हम खाते हैं उतना नहीं डाला, उसका आधा डाला है। तो ये देखिए ढक करके मैंने धीमी आंच पे काफ़ी देर तक पका लिया था। तो ये देखिए आलू, गाजर, मटर जो भी हैं ये सब पक गए हैं अच्छे से। तो अब मैं क्या करूँगी कि थोड़ा सा इसी में से जितना मुझे यश को खिलाना है सब्ज़ी, वो उतना मैं निकाल लूँगी एक कटोरी में। और बाकी की जो सब्ज़ी बचेगी उसमें फिर मैं थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी बाद में, और फिर वो सब्ज़ी हम लोगों के लिए बन जाएगी। तो इस तरीके से मैं मैनेज कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा मैंने सॉल्ट 1 पिंच जैसा कह लीजिए आप इंट्रोड्यूस किया है। और इतना सॉल्ट लेने में मतलब अब जैसे ये 10 मंथ्स का हो जाएगा तो धीरे धीरे अब मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। तो ये सब्ज़ी जो है एकदम गली हुई है। अब इस सब्ज़ी को आप एज इट इज़ भी खिला सकते हो, या फिर किसी और चीज़ में अगर मिक्स करके खिलाना हो, दाल चावल में मिक्स करना हो, या फिर
इसको मैश करके आपको देना हो, जैसे भी देना चाहो आप दे सकते हो। तो अभी प्रॉपरली हर चीज़ जो मैं खाती हूँ वो नहीं उसको देती हूँ, लेकिन हाँ इस तरीके से जहाँ मैनेज हो सकता है वहाँ मैनेज करती हूँ। तो अब ये सब्ज़ी जो उसकी निकाल दी, उसके बाद मैंने इसमें नमक और लाल मिर्च भी मैंने पहले नहीं डाली थी तो वो भी मैंने डाल दी, और गरम मसाला जो मैं लास्ट में डालने वाली हूँ वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। तो ये सब्ज़ी हम लोगों के लिए बन जाएगी। तो अब धीरे धीरे ये जो कोशिश मेरी चल रही है इससे ये थोड़ी सी आसानी पड़ जाती है। बच्चे जब हमारे जैसी डाइट खाने लगते हैं तो उनका एक डाइट पैटर्न जो है ना वो बनने लग जाता है। इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो अब मेरे हिसाब से ओवर हो गया है, और अब मैं फुल फ्लेज मील पर जो है धीरे धीरे स्विच करूँगी, एकदम से तो नहीं हो पाएगा। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं खिला कैसे रही हूँ। तो ये हम एक प्लेट में हम लोग खाना खा रहे हैं और साथ में रोटी का छोटा सा बाइट जो है वो मैंने लिया है और उसमें थोड़ी सी सब्जी लगा दूंगी। तो सब्जी एकदम अच्छे से गल चुकी है, मैंने आपको दिखाया ही कि सारी चीज़ें च्यूएबल है। तो जैसे यश है उसको इस तरीके से बाइट करके च्यू करके खाना ज़्यादा पसंद है, बट हर बच्चे का टेक्सचर पसंद जो है ना ऐसे एज में अलग रहता है। कुछ बच्चे 10-11 मंथ में च्यू करना पसंद करते हैं, कुछ 8 मंथ में ही करने लगते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आपका बच्चा कैसे कंफर्टेबल है, आप वैसे ही इसको खिलाएं। ओके, तो दोस्तों अभी मैंने 1-2 वीडियोस शूट किए हैं दूसरे चैनल के लिए, और मैंने आज कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें मैंने आपको अपने मन की बात शेयर की थी कि ना मुझे एक्चुअली बहुत दिन से मतलब हो गए 8-10 दिन तो ऐसे हो गए हैं कि मेरे को जैसे बोलते हैं ना क्रेविंग सी होती है कि यार ये खाना है, बहुत मन वो होता है। वैसे मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं योगा करूं, बहुत ज़्यादा मन कर रहा है मेरा कि मैं सुबह उठूं, योगा करूं, छत पे जाऊं, बर्ड्स की चिरपिंग सुनूं। मतलब ये वाला जो पूरा माहौल था ना जो मैंने पिछले साल आई थिंक पिछले साल नहीं उसके पहले मैंने ये सब चीज़ें जो फिटनेस जर्नी अपनी स्टार्ट की थी तब मैं ये सब करती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत मज़ा आता था सुबह उठने में। लेकिन अभी वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। और मैंने ये भी लिखा था अपने पोस्ट में कि मैं बहुत हैवी फील कर रही हूँ। तो हैवी मतलब मैं मोटा या फिर मेरा वेट बढ़ गया है वो वाली फीलिंग नहीं, हैवी इन द यहाँ पर जो हम हैवी फील करते हैं ना, देखो हैवी फील करना, लाइट फील करना, इससे कोई लिंक नहीं है आपके मोटापे और आपके दुबलेपन का। आप मोटे हो, आपका मतलब वज़न ज़्यादा है, स्टिल आप लाइट फील कर सकते हो, और आपका वज़न कम है, स्टिल आप ज़्यादा हैवी फील कर सकते हो। क्योंकि अंदर से आप जो चीज़ें खा रहे हो उसका बहुत डाइट जो है ना वो आपके पूरे बॉडी को, आपके मूड को, आपके माइंड को बहुत अफेक्ट करती है। तो आप कैसा फील कर रहे हो, आपने कैसा खाया है उस पर डिपेंड करता है। मैं अभी कहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा क्लीन और हेल्दी ईटिंग नहीं कर रही हूँ फ़िलहाल, पिछले 1 महीने से एटलीस्ट। बीच में मैंने शुरू किया था, काफ़ी अच्छा चल रहा था मेरा वेट भी थोड़ा लूज़ हुआ था, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा लूज़ हुआ था। बट अभी मैंने देखा कि मेरा जो पिछला महीना गया है उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे एक्सट्रीमली वेट गेन नहीं कर लिया, बट वो थोड़ा बहुत बढ़ा है, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं है। बट ये जो चीज़ें हैं ना, ये मेरे को अंदर से हैवी सी फीलिंग है, बहुत हैप्पी, बहुत अच्छा सा फील नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी डाइट, वर्कआउट, जो बॉडी है ना वो उतना फ्रेश फील नहीं कर रही है। तो मेरा वही कहने का मतलब था, मैं खुद उसमें से नहीं हूँ कि अगर इतना ज़्यादा मैं फिटनेस और वेट और इन सब चीज़ों को लेके फ्रीक होती तो शायद मैं कुछ कर ही पाती। अभी मैं कुछ नहीं कर पा रही, बस सोचती रहती हूँ। तो इट मीन्स कि मैं उतना नहीं सोचती, क्योंकि गो विद द फ्लो मेरा एटीट्यूड है, जो चल रहा है उसके हिसाब से चलो। बट स्टिल जैसा कि मैंने कहा कि जो हम खाते हैं, जैसा हम रह रहे हैं, बस खा रहे हैं और सो रहे हैं, खा रहे हैं और सो रहे हैं, तो उससे आपको आपकी बॉडी में नेगेटिविटी या फिर लो वाइब्स जो है ना वो बनती ही हैं। तो वैसा कुछ हो रहा है। तो वही मेरा कहने का मतलब था कि मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को वेट लॉस करना है और मैं एकदम पागल हो जा रही हूँ, मेरा इतना वेट बढ़ा भी नहीं है। मैंने तो आपको बताया जो भी था उससे थोड़ा बढ़ा है, अभी वो मैं रेंज में ही हूँ, मेरा कुछ ऊपर नहीं गई हो। बट हाँ, मेरा जो टमी है ना वो थोड़ा सा, मेरा टमी फैट बढ़ा है, वो मैंने नोटिस कर लिया। और अब मुझे मतलब वो एक्चुअली मेरे लिए थोड़ा अलार्मिंग हो रहा था, क्योंकि पहले मैंने अपना टमी फैट, इंचेस सब लॉस किया था योगा करके। और योगा करके जो अंदर से एक शांति फील होती है, एक जो पॉजिटिविटी फील होती है, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, जो लोग करते हैं उनको पता होगा। मैं सन गेजिंग करती थी, छत पे जाती थी, थोड़ा सा एक मतलब 15 मिनट जो मिलता था ना ऊपर जा कर के अपने साथ अकेले, वो उस चीज़ की मुझे क्रेविंग सी हो रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। बट अब मैंने सोच लिया है कि बस ये जो टाइम है ना, ये महीना ऐसे बस निकल जाए और उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी। देखो मैंने सोच तो लिया, बट मैं कितना कर पाती हूँ मालूम नहीं। बुक्स वगैरह कुछ नहीं रीड कर पा रही हूँ, मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ कर ही नहीं रही हूँ। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ, कर क्या रही हूँ। ये बस वही 2-3 काम है जो लूप में चलते जा रहे हैं। एक मोनोटोनस सी लाइफ हो गई है, जिसमें कुछ मतलब कुछ अलग सा करने का मन है, कुछ बढ़िया सा, जिससे कि कुछ अच्छा हो, अच्छा फीलिंग हो।
कुछ अच्छे हम मॉर्निंग वाटर में पीती थी। और मैं अभी कुछ टाइम से, मैं 2-3 दिन पहले से अपने जो पुराने वीडियोज़ हैं और पुरानी चीज़ें उनको स्क्रॉल कर रही थी, और मुझे थोड़ा सा, अब बहुत पुरानी भी नहीं है ये, 1-1.5 साल पुरानी चीज़ें ही हैं, तो मतलब मुझे बहुत मन कर रहा था, तो वही मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था। मैं बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों का स्ट्रेस नहीं लेती हूँ, लेकिन हाँ ये है कि मन में जो थॉट्स आते हैं वो ऑफ कोर्स आप लोगों के साथ में शेयर करना है, बनता ही है। और वेट लॉस करना हेल्दी रहने का कोई मतलब दोनों का लिंक बहुत ज़्यादा नहीं है। वेट आपका रेंज में रहेगा तो ऑफ कोर्स आपकी हेल्थ पे फ़र्क पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है कि अगर आपका वेट थोड़ा सा ज़्यादा आपके रेंज से आप थोड़ा सा ऊपर हो तो आप हेल्दी नहीं होगे, ऐसा नहीं है। हेल्दी रहना समथिंग डिफरेंट और वेट लॉस करना एक अलग चीज़ है। तो हेल्दी रहना जो है ना, वो 2-3 फैक्टर्स होते हैं, जैसा कि रुजुता मैम बोलती हैं कि अच्छा खाओ, वर्कआउट करो, रेस्ट करो, नींद पूरी करो, एक्टिव रहो, और अपना जो दिमाग है ना उसमें कुछ अच्छा प्रोडक्टिव हैबिट्स भी लाओ, अपनी लाइफस्टाइल थोड़ी सी चेंज करो। तो ये सारी जो चीज़ें ना, ये मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो इसकी वजह से मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा सा हैवी फील कर रही हूँ। आप नोटिस करना, कभी आप जैसे पार्टी वार्टी में जाते हो ना, या फिर कभी घूमने भी गए, तो वही बाहर का खा खा के आपका मन कैसा हो जाता है, फिर घर आते हो तो आपको दाल चावल एकदम बढ़िया सा लगता है, एक अलग सा सुकून सा फील होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर जब आप बाहर रहते हो ना, तो शुरू में तो आपको अच्छा लगता है, बट वो 3-4 दिन बीतते हैं ना, तो उसके बाद आपकी बॉडी जो है ना वो टायर्ड हो जाती है कि यार जो प्रॉपर एक तरीका होता है जीने का वो तो हो नहीं रहा है। टाइम से नहाना, टाइम से सोना, टाइम से खाना पीना, एक्टिव रहना, रेस्ट भी करना, ये सारी चीज़ें तो बाहर जाते हो आप नहीं हो पाती। तो इसीलिए जब आप घर आते हो तो आपको सुकून फील होता है, उसका रीज़न यही है। तो वही है, शायद मेरी बॉडी भी अभी उस तरीके से प्रॉपरली काम नहीं कर पा रही है, और मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो अभी मैं पता लगा पा रही हूँ कि क्या कमी है, क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है, वो मुझे पता चल रहा है। क्योंकि मैंने ये जो चीज़ें हैं ना पहले एक्सपीरियंस की हुई है। जब मैं योगा करती थी तो अंदर से एकदम बोलते हैं ना, एनर्जी कहाँ कहाँ जा रही है वो एकदम फील होता था। सुबह का 1 ग्लास जब पानी पीते थे बाहर बैठ करके, मज़ा आ जाता था। तो अब मैं वापस से वो करूँगी। वही मैंने पोस्ट में डाला था, कुछ लोग कंफ्यूज हो गए थे। एक्चुअली वो मैंने फ़ोटो डाल दी थी, शायद उससे कन्फ्यूजन हुआ हो, जिसमें बिफ़ोर और आफ्टर था। वो एक्चुअली वो नहीं था। बिफ़ोर आफ्टर कहने का मतलब ये है कि मेहनत की थी, एक अच्छी लाइफस्टाइल बनाई थी, जी रहे थे उसको, तो उससे वो तो मतलब बाय प्रोडक्ट है। ऑफ कोर्स अगर आप हेल्दी वे में रहते हो तो धीरे धीरे आपका जो लुक है वो भी थोड़ा सा चेंज होता ही होता है। तो मैंने इंचेस लॉस किए थे, अचीवमेंट था मेरे लिए, बहुत अच्छा मुझे लगा था। मेरा टमी जो है वो ऑलमोस्ट मतलब फ्लैट हुआ था, पूरा नहीं हुआ था, बट 90% फ्लैट में ही आ गया था। बट अभी वो बैठे बैठे प्रॉपर बोल रहे हैं ना, वही एक्सरसाइज नहीं हो रही है, कुछ भी मैं खा रही हूँ, मतलब पागलों के जैसे मैं मीठा खा रही हूँ एकदम। मुझे खुद लगता है कि मैं कर क्या रही हूँ, फिर मुझे लगता है कि नहीं खा लो, भी मन कर रहा है, क्योंकि फीड कराते हैं ना। तो फिर मुझे अभी पोस्ट तो मैंने आप लोगों के साथ कर दिया, फिर मुझे याद आया कि आरव जब हुआ था तो मैंने 1 ईयर तक पागलों के जैसे खाया पिया या जो भी था वो किया था। और 1 साल बाद मुझे रियलाइजेशन हुआ था कि अब बहुत हो गया, मुझे थोड़ा कुछ करना है। तब मैं बहुत स्लो स्पीड से धीरे धीरे थोड़े बहुत चेंजेस मैंने धीरे धीरे किए थे। तो वो करीब मतलब मेरे को 1-1.5 साल 2 साल जो लगे थे वापस अपने पुराने शेप में आने में। बट फिर भी मैं कहूँगी प्रॉपर मेरा जो टमी फैट है वो नहीं गया था, क्योंकि मैं उतना वर्कआउट उस तरीके से नहीं कर पा रही थी। बट जब मैंने ये चैलेंज लिया था, फिटनेस चैलेंज अपने चैनल पे 1-1.5 साल 2 साल पहले जो भी किया था मतलब, तब मैंने जो एक रेगुलर एक रूटीन के साथ में वर्कआउट योगा वगैरह जो किए था, उससे मुझे बहुत ज़्यादा इंच लॉस का जो फ़र्क देखने को मिला था। तो ये चीज़ें मतलब ये है कि मोटिवेट करती हैं, बाकी बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है आप मोटे हो पतले हो, वेट ज़्यादा है या क्या है। अच्छा वही बोल रही ना कि अंदर से अच्छा फील करना बहुत ज़रूरी है, जो मैं नहीं कर पा रही हूँ। मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा हैवीनेस फील हो रहा है। आई होप कि अब मेरा इतना बोलने के बाद आप समझ गए होगी कि मैं क्या कह रही हूँ। वेट लॉस बहुत ज़्यादा बड़ा कंसर्न मेरा नहीं है, क्योंकि मेरा इतना वेट अभी हुआ नहीं है कि उसको बहुत ज़्यादा कुछ लॉस करना हो। लेकिन हाँ, मेरा टमी फैट बढ़ रहा है, अगेन वो सेकेंडरी है। प्राइमरीली जो है वो मेरे को अंदर से शांति, एक अच्छापन, एक अच्छी नई ऊर्जा जो बोलते हैं ना, वो उसकी ज़रूरत महसूस हो रही है। और मैं अब उसके लिए कुछ काम करने वाली हूँ, बुक्स पढ़ने वाली हूँ, पढ़ना चाहती हूँ। मतलब अब थोड़ा सा यश बड़ा हो रहा है तो होपफुली कि कर पाऊँगी, नहीं कुछ तो एटलीस्ट उसके बर्थडे तक तो फिर मैं अब अपने रूटीन में आ ही जानी चाहिए। होप फॉर द बेस्ट। और आप लोग बताना आप लोग क्या सोचते हो, क्या कर रहे हो, आपका कैसा चल रहा है, आपके दिमाग में भी ऐसे कुछ थॉट्स आते हैं या क्या, आपका क्या ओपिनियन है वेट लॉस,
फ़ैट लॉस, टमी फ्लैट करना है या अच्छा फील करना है, हेल्दी फील करना है, क्या है मतलब आपकी ओपिनियन क्या है, आप क्या सोचते हो फ़िटनेस को लेकर के, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूँगी, मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना। इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लेना। बाय एंड टेक केयर।